अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पढ़ते हैं। इन केमिस्ट्री में एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज वो होता है जो नज़र आ रहा होता है हमें, जैसे पानी है। पानी की एक हालत अगर हम उसको फ्रीज करें तो वो बर्फ़ बन जाता है, अगर उसको बॉयल करें तो वो गर्म हो जाता है। मतलब ये जो है चेंज हो रहा है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही है, ये फिजिकल चेंज है जो नज़र आ रही होती है। और केमिकल चेंज जो नज़र नहीं आ रही होती वो एटम्स के दरमियान होता है। जैसे कि लोहे को हम अगर खुले आसमान में रखते हैं या ऑक्सीजन जब उसके साथ रिएक्ट करेगी तो उसको जंग लग जाएगी। तो एटम्स में जब तब्दीली आती है वो होता है केमिकल चेंज। अंडर स्टडी में आल्सो भी कॉल्ड अ सिस्टम। अब यहाँ से सिस्टम की आगे डेफिनेशन शुरू होती है। द केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड, वो केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, कैटालिस्ट की। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों के साथ हमने रिएक्ट करना होता है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो चीज़ रिएक्टेंट मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सादा मिसाल मैं हमेशा देती हूँ कि चाय के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, चीनी, पत्ती, ये रिएक्टेंट। और जब चाय बन जाएगी वो होगी प्रोडक्ट, चाय को कहते हैं प्रोडक्ट। कैटालिस्ट कोई भी चीज़ बनाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए हम जो चीज़ उसमें डालते हैं वो होता है कैटालिस्ट। ये क्या करता है, रिएक्शन को तेज़ी से कर देता है, स्पीड अप कर देता है। कोई भी काम हो रहा होता है अगर हम कैटालिस्ट डाल देंगे तो वो स्पीड अप से होने लग जाएगा। सॉल्वेंट कहते हैं कि पानी के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर जिस चीज़ को हमने हल कराना है, ठीक है, जैसे लिक्विड कोई भी होगी। एंड एनीथिंग एल्स विच इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन, ठीक है। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि पानी है, पानी क्या है, सिस्टम है। पानी को अगर हम बॉयल कर रहे हैं ना तो पानी उसमें सिस्टम है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे बर्तन है, जैसे चूल्हा है, वो सारा कुछ सराउंडिंग में आएगा, सिर्फ पानी ही सिस्टम है। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम, इसके अलावा बाकी सारा कुछ जो सिस्टम में नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन द बीकर, अगर हम बीकर में किसी बर्तन में पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, द वाटर मोलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम, पानी के मोलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस, बाकी उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, जैसे बीकर बर्तन हो गया, बर्नर चूल्हा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कि ये देखें, जो है हम पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, ये अब पानी पड़ा हुआ है और ये जो है बर्नर है, बर्नर मतलब चूल्हा। अब जो है ना पानी, ये है सिस्टम, ठीक है। बाकी इस पानी के अलावा जितने भी इसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ये बर्तन हो गया, ये चूल्हा हो गया, ये इसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। अब उसके बाद एक और तारीफ आ जाती है एंडो और एक्सो की। सही वाली जो डेफिनेशन है वो ये है एंडो और एक्सो की। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, मुंतकिल होती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और इसमें हीट जो है वो जज़ब हो रही होती है। देखें, बाहर चूल्हे से अंदर पानी के अंदर जो हीट जज़ब हो रही है इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। और इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, मुंतकिल होगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब जब हम पानी गर्म करेंगे ना तो जो हरारत, जो हीट निकलेगी वो बाहर जब जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, जैसे भाप की फॉर्म में जब उठती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसका जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अब ये नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी निकल रही होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुकिंग में, खाना पकाने में, हीटिंग में, लाइटनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड मच मोर। मतलब इन एग्जाम्पल्स को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्व है। अब आगे ये सिस्टम और सराउंडिंग की एग्जांपल दी हुई है,
ठीक है। ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, और एक्सो में क्या होता है, एनर्जी मुंतकिल हो रही होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ लगी होगी। इसके अलावा ये लास्ट पे सवाल दिया हुआ है, डज बॉइलिंग वाटर, जो हम पानी बॉयल कर रहे हैं बीकर किसी बर्तन के अंदर, क्या वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? ठीक है, तो वो जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उसमें हीट जज़ब हो रही होती है, बाहर चूल्हे से हीट हरारत जो है वो पानी के अंदर जा रही होती है, जज़ब हो रही होती है, इसलिए वो एंडोथर्मिक है। ये एमसीक्यूज आ जाता है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।